नमस्कार कुंभ राशि वालों, आप में से बहुत से लोग इन दिनों अंदर से परेशान चले आ रहे हैं और इसकी दो बड़ी वजह हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी वजह है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहली वजह, जिनके पास ना नौकरी है ना स्थिरता है, अब बस यही सोच रहे हैं कि कहीं से नौकरी लग जाए और जीवन की गाड़ी पटरी पर आ जाए। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में मेहनत और कमाई ही जीवन की असली पूजा है। पैसे नहीं होंगे तो ना घर चलेगा ना सम्मान मिलेगा। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन भी आजकल पैसों के बिना नहीं होते। मतलब भक्ति भी बैंक बैलेंस से गुजरती है। और अगर जेब खाली है तो परिवार वालों की बातें और ताने जीना हराम कर देते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो निकम्मा कह दिया जाता है, अगर लड़की हैं तो घर पर बोझ। यही कड़वी हकीकत। अब दूसरी बात, जिनका पहले से कोई व्यापार चल रहा है वो लोग इन दिनों बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि 2-2.5 साल से आप सेकेंडरी इनकम का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर हर बार कुछ ना कुछ अटक जाता है। कभी पैसा नहीं तो कभी भरोसेमंद साथी नहीं और कभी मन का डर। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुंभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप सोचते बहुत ज्यादा हैं। हर काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचते हैं। जी हाँ, गलत तो नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, किससे पूछूं, और यही सलाह लेने की आदत आपकी प्रगति को रोक देती है। क्योंकि जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं वो खुद अपनी जिंदगी में अटके हुए हैं। सामने वाला अगर अपने काम में सफल होता तो क्या आपको राय देने की फुर्सत होती उसके पास? इसीलिए जरूरी है कि आप खुद पर भरोसा रखें। जो काम मन कहे उसे शुरू करें, क्योंकि जब हाथ पैर और दिमाग सब सलामत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब आते हैं आज की मुख्य विषय पर। शांत हुआ शनि का क्रोध, कुंभ राशि के लिए नई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव जो कर्म और आय के स्वामी माने जाते हैं, अब अपनी एक नई रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों, शनि आपके स्वामी हैं और जब स्वामी शांत होता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, शनि हमेशा पहले परखते हैं फिर वरदान देते हैं, और अभी वो आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके आपके भीतर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो इसे बनाए रखें। दोस्तों, शनि कहते हैं टेंशन छोड़ो और सच्चा कर्म पकड़ो। अब समय है खुद को साबित करने का, क्योंकि इस गोचर में एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। और हाँ, ये पूरा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि आपको नहीं पता है तो नाम या लगन से भी आप इसे देख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए कुंभ राशि वालों, शनि अब शांत हो चुके हैं, तो आइए जानते हैं वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणियां। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। पहली भविष्यवाणी, कुंभ राशि वाले दोस्तों, शनिदेव इस समय आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी मीन राशि में। जी हाँ, लेकिन असली परिवर्तन तब आने वाला है अक्टूबर के अंत से लेकर 20 जनवरी 2026 के बीच। शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब कई लोग सोचेंगे कि जैसे ही शनिदेव नक्षत्र बदलेंगे तो तुरंत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। पहले 4 से 5 दिन तक कुछ खास असर महसूस नहीं होगा, पर जैसे जैसे 20 दिनों के आसपास ऊर्जा बदलने लगेगी, आपके भीतर एक घंटी बजेगी। अब और नहीं, अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, और यही है असली शुरुआत। क्योंकि इस समय बृहस्पति की दृष्टि भी शनि पर पड़ने लगेगी, तो वो भी अतिचारी बृहस्पति की दृष्टि। मतलब शनि के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे एटीट्यूड, अहंकार, क्रोध, ये सब धीरे धीरे शांत होने लगेगा। देखें, जैसे ही शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले वो आपके भीतर से लालच को दूर करेंगे। वो लालच जो सालों से आपको मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान और सामाजिक नुकसान पहुंचा रहा है। शनि कहते हैं, चलो हटाओ ये सब, अब सच्चे कर्म पर ध्यान दो। दूसरी बात, जो काम सालों से अटके हुए थे, जिन कामों को करने की आप कोशिश कर रहे थे लेकिन बात नहीं बन पा रही थी, अब वही काम आगे बढ़ेंगे। शनि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे, लेकिन उसी के साथ आपको गलतियों को सुधारने की समझ भी देंगे और कठिन मेहनत करने की शक्ति भी देंगे। सबसे खास बात,
आपके अंदर का एटीट्यूड खत्म करेंगे। दोस्तों, शनि की ऊर्जा आपको कर्म से जोड़ेगी। अब देखिए, जैसे ही ये परिवर्तन शुरू होगा, जो लोग पहले मुफ्त की सलाह लेकर या किसी को पैसे देकर काम कराने की कोशिश करते थे, वो समझ जाएंगे कि असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद मैदान में उतरते हैं। शनिदेव आपको साइड टेबल से उठाकर मेन टेबल पर बिठाएंगे। अब आप अपने फैसले खुद लेंगे, खुद काम करेंगे और सबसे बढ़कर खुद अपने नतीजे बनाएंगे और इसी के साथ सफलता का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि वालों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आपका लगन, तपस्या और मेहनत मिलकर ऐसा परिणाम देगी जिसकी झलक साफ दिखाई देने लगेगी। जो काम अब तक सोने की अवस्था में थे, अब करने की अवस्था में आ जाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए भी ये संकेत है, जो पहले ये सोचते थे कि मैं तो 1 लाख का पैकेज छोड़ दूं और 4 लाख में काम करूं, अब वही लोग कहेंगे बस काम मिल जाए। शुरुआत करनी है, क्योंकि अब काम का समय शुरू हो चुका है और जिनका व्यवसाय अब तक ठहर गया था, अब उसमें भी आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव आपके जीवन में कर्म ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपका कारोबार आगे बढ़ेगा। आपको ये बात समझ आएगी कि आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिल रहा है और आप पूरी सच्ची लगन, श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने कारोबार में काम करेंगे और उतनी ही लगन के साथ शनिदेव आपको परिणाम भी देंगे, क्योंकि दोस्तों शनिदेव आपको जमीन से जोड़ देंगे, एटीट्यूड से मुक्त कर देंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि कर्मों से बांध देंगे। इस समय आपकी जो भी अनावश्यक खर्चे चल रहे थे, धीरे धीरे खत्म होंगे। कुंभ राशि वालों, यही कंट्रोल, यही समझदारी और यही विनम्रता आने वाले दिनों में आपकी किस्मत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दूसरी भविष्यवाणी अब ध्यान से सुनिए। कुंभ राशि वालों, जैसे ही शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन से एक और बड़ी उलझन धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब तक आप में से बहुत से लोग तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधना और हर तरह की आध्यात्मिक खोज में भटक रहे थे। कभी ये पूजा तो कभी वो उपाय, तो कभी किसी बाबा का बताया गया टोटका, पर असल में हुआ क्या, आपका ध्यान कर्म से हटकर केवल कर्म कांड में अटक गया। देखिए दोस्तों, ये बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची है। जो इंसान सिर्फ पूजा करता है लेकिन कर्म नहीं करता, वो सोचता है कि भगवान खुद उतरकर उसकी समस्या हल कर देंगे, लेकिन दोस्तों भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो मनुष्य कर्म करेगा धर्म भी उसी का साथ देगा, जो सिर्फ धर्म करेगा कर्म उसका साथ नहीं देगा। कहने का मतलब कि शनिदेव का ये गोचर आपके जीवन में तभी रंग लेकर आएगा जब आप अपने हाथों से कुछ काम करेंगे। अगर आप काम नहीं करते हैं तो शनिदेव का ये गोचर आपके जीवन में कोई परिवर्तन लेकर नहीं आएगा, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल पूजा करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने जीवन में कर्म करना होगा, काम करना होगा। तीसरी भविष्यवाणी और सबसे खास भविष्यवाणी आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव का ये गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को काफी हद तक मजबूत करेगा। शनिदेव आपकी मेहनत का पूरा फल आपको देंगे, साथ ही देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी ऊर्जा से आपके जीवन में ज्ञान का संचार करेंगे और शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, जिसके चलते आप अपने कारोबार को काफी हद तक बढ़ा पाएंगे। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, विदेश से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मतलब अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो इस समय आपको काफी हद तक लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप लोहे का काम करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय के दौरान किया गया कोई भी कार्य आपको लाभ ही लाभ प्राप्त कराएगा, लेकिन शनिदेव का कहना है कि जो सच्चे कर्म और निष्ठा से कर्म करेगा, काम करेगा, उसी को इस गोचर का पूर्ण प्रभाव प्राप्त होगा। चौथी भविष्यवाणी, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस समय के दौरान उन्हें शनिदेव के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा आपके जीवन में ज्ञान का संचार करेगी, आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो इस समय के दौरान आपका ये सपना भी पूरा हो सकता है। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको एक सही और योग्य नौकरी की प्राप्ति होगी, जिससे कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि समय बहुत ही शुभ है। इस समय देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। साथ ही शनिदेव की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को साकार बनाएगी,
जीवन का और समय का पूरा लाभ उठाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों, वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य है आपको मात्र अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।